जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आ चुके हैं करेरा फोर्ट पर, जो कि झांसी से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर बाय रोड आप आ सकते हैं, हाईवे यहाँ से लगा हुआ है, तो आप हाईवे से होते हुए इस किले तक पहुँच सकते हैं। और हाईवे से इसकी दूरी तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर है, तो बड़ी ही आसानी से आप इस किले तक आ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो किला है करेरा का, वो काफ़ी विशाल किला है और बहुत ही बड़े एरिया में इसको बनाया गया है। 4 से 5 इसके द्वार बनाए गए थे, जिसमें से कई जो है अब नष्ट हो चुके हैं, लेकिन मुख्य द्वार जो झांसी दरवाज़ा है वो आज भी देखा जा सकता है। तो आज के एपिसोड में हम विज़िट करने जा रहे हैं करेरा फोर्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आ चुके हैं एक नए किले पर। और बहुत ही खौफनाक ये किला है अंदर से, क्योंकि पूरा जंगलों से भरा हुआ है। और कई सारी यहाँ पर ऐतिहासिक जगह हैं, जैसे कि सास बहू का तालाब है। और यहाँ पर एक तोप भी है जो कि जंगलों के बीच में छुपी हुई है, बहुत ही मशहूर तोप है, उसको भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाकी कितना रहस्यमय है, अंदर चल के पता चलेगा। तो आइए विज़िट करते हैं आज करेरा फोर्ट को, बुंदेलखंड सफारी आपकी अपने चैनल के ऊपर। तो आइए चलते हैं किले के अंदर। दोस्तों, इस किले का निर्माण पुण्यपाल परमार ने, जो कि राजा थे यहाँ के, उन्होंने करवाया था 1618 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पर एंट्री के लिए कई सारे गेट बनवाए गए थे। 4 से 5 गेट जो हैं बहुत ही मशहूर हैं, जिसमें से एक झांसी दरवाज़ा भी है। और अभी जिस गेट से हम प्रवेश कर रहे हैं, अभी यहाँ पर यही एकमात्र गेट है जो बचा हुआ है सही सलामत इस किले के अंदर आने के लिए। बाकी सारे दरवाज़े जो हैं अब पूरी तरीके से धराशायी हो चुके हैं, लेकिन आप उनके अवशेष देख सकते हैं। किले के अंदर अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जिनको आप देख सकते हैं। अब हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से एंट्री के लिए ये दूसरा दरवाज़ा है। इससे हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे किले के और देखेंगे कि इस किले के अंदर और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसकी धरातल से इसकी ऊंचाई की, तो तकरीबन 115 फीट की ऊंचाई के ऊपर इस किले को बनवाया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं और आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा कि सभी जो किले हैं वो ज़्यादातर ऊंची पहाड़ियों पर इस तरीके के स्थानों पर बनाए जाते थे, जहां से चारों तरफ किले के शहर पर नज़र रखी जा सके। तो उसी प्रकार से ये भी तकरीबन 115 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया एक किला है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी लंबाई है तकरीबन 1900 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है वो करीब 700 फीट है। तो काफ़ी बड़े एरिए में इस किले को बनवाया गया था उस समय। और आज भी काफ़ी सारे गेट जो हैं यहाँ पर एंट्री के लिए हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा गेट हमने पार किया है किले के अंदर आने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने खुला हुआ मैदान और काफ़ी घना जंगल अब हो चुका है इस किले के अंदर। और यहाँ पर एक आपको तालाब भी मिलेगा और काफ़ी सुंदर ये तालाब है। और देख सकते हैं उस समय यहाँ पर पानी होता था और आज भी यहाँ पर पानी मौजूद है। और देख सकते हैं पूरी तरीके से ये जो तालाब है भरा हुआ है, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर बनाया गया किला है। तो यहाँ का जो पानी है वो पूरे साल इसमें भरा रहता है, ये तालाब कभी सूखता नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ की इस करेरा किले की यही है। यहाँ पर 2 तालाब हैं और दोनों तालाबों में आज भी पानी हमें मौजूद मिल जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो करेरा है वो 1350 ईस्वी में बसवाया गया था। इसके बाद इसका जो नाम था पहले वो कर्णहार नाम से इसको जाना जाता था, बाद में इसको करेरा नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 1618 में यहाँ पर ये किले का निर्माण किया गया, जो कि पुण्यपाल परमार जो यहाँ के राजा थे उन्होंने करवाया था। अब दोस्तों हम किले के थोड़े से ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी जो इमारतें हैं वो बनी हुई हैं, अभी सही सलामत हैं। और
गवर्नमेंट ने यहाँ पर काम भी किया है, मरम्मत का काम हो चुका है। आप देख सकते हैं सीमेंट का काम यहाँ पर दिखाई देता है। और ये जो है जो हिस्सा है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, ये किले का बुर्ज वाला हिस्सा है जहाँ से फ्लैग होस्टिंग की जाती है 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर। आप देख सकते हैं ये फ्लैग होस्टिंग पॉइंट है और यहाँ से करेरा पूरा किले के ऊपर से यहाँ से दिखता है। तो जो फ्लैग होस्टिंग की जाती है तो पूरे करेरा शहर में इस किले का जो झंडा है वो यहाँ से दिखाई देता है। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि इस किले के सबसे ऊपरी भाग में अभी हम मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इन रास्तों से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये तीसरा गेट आ गया है जिसके द्वारा हम एंटर करेंगे किले के अंदर। और ये तीसरे नंबर का गेट है, 2 गेट हम पार कर चुके हैं। और यहाँ पर अंदर की तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी गंदगी है क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं। तो यहाँ पर जो पक्षी हैं उनका निवास हो चुका है, तो उनकी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर मौजूद है और साफ़ सफाई का ज़्यादा कुछ यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता है। और देख सकते हैं आप पीछे ताकियाँ हैं, उस ज़माने पर यहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम किया जाता होगा क्योंकि ये द्वार था तो यहाँ पर सैनिक वगैरह भी लगे रहते होंगे। और दोनों ही द्वार जो हैं अभी यहाँ से सही सलामत हैं। और दूसरी तरफ अब हम आ चुके हैं गेट के अंदर और यहाँ पर ये बुर्ज वाला एरिया है। और बुर्ज वाले एरिया से आप देख सकते हैं दीवारों में कई सारे छेद बनाए गए थे जहाँ से सैनिक जो हैं इस बुर्ज की सुरक्षा के लिए तैनात होते थे और अपने हथियारों को इन्हीं छेदों के द्वारा से चलाते थे दुश्मन के ऊपर। और यहाँ से ये किले की हाइट तकरीबन 2 मंजिल और ऊपर है जिसको अभी हम थोड़ी देर में आपके लिए विज़िट करेंगे। इसके अलावा यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एक और गेट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। एक गेट से हमने एंट्री की थी, सेम उसी तरीके का ये दूसरा गेट हमें सामने दिखाई दिया है। इसके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये गेट आगे हमें कहाँ तक लेके जाता है। और आगे बढ़ते जाएंगे और रास्ते देखते जाएंगे कि कहाँ पर कौन से रास्ते लेके जाते हैं। इसके बाद आगे जो और चीज़ें हमें दिखाई देंगी वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा करेरा जो सिटी है वो यहाँ से देखी जा सकती है क्योंकि हम बुर्ज वाले एरिया में हैं और यहाँ से नीचे की तरफ उतर रहे हैं और नीचे घना जंगल है। तो ये रास्ता जो है जंगल की तरफ लेके जाता है। तो अभी हम जंगल के रास्ते नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमने किले को पूरी तरीके से विज़िट नहीं किया है। तो वापस हम ऊपर की तरफ आएंगे और सबसे पहले ऊपर का जो बुर्ज है जो 2 मंजिल और ऊपर है उसको हम विज़िट करेंगे। इसके बाद आगे जंगल की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर एक तालाब और है जो कि सास बहू के तालाब के नाम से मशहूर है, तो उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जीने बनाए गए हैं ऊपर बुर्ज पर आने के लिए। तो यहाँ पर हम ऊपर आ चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत बड़ा एरिया जो है खुला एरिया आ चुका है और आधे से ज़्यादा एरिया में अभी जंगल झाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो इस तरफ देख लेते हैं कि यहाँ पर इस तरफ किले में क्या है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से ये पूरा खंडर है और एक तरीके से आप कह सकते हैं ये पूरा जंगल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो परकोटा है, इस परकोटे से ये करेरा शहर पूरा यहाँ से दिखाई दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी करेरा शहर है उसको इन परकोटों से उनके ऊपर नज़र रखी जा सकती थी, दूर दूर तक पहाड़ियों पर नज़र रखी जा सकती थी। तो सभी किले इसी बेसिक स्ट्रक्चर से बनाए जाते थे। ऐसी जगह चुनी जाती थी जहाँ से उस शहर के ऊपर चारों तरफ नज़र रखी जा सके। आप देख सकते हैं सभी परकोटों से चारों तरफ उस समय यहाँ से नज़र रखी जाती होगी। बाकी अभी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि पूरा जंगल हो चुका है, रख रखाव ठीक से नहीं है, परकोटे दीवारें पूरी चूर हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं और ख़तरनाक भी हैं। इनके ऊपर से आगे बढ़ना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो हम काफ़ी अलर्ट मोड पर इसको शूट कर रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं एक और
कमरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि तीसरी मंजिल पर है। और यहाँ से अभी हम दूसरी मंजिल पर हैं। आप देख सकते हैं सामने जीने हैं और ये जंगल बना हुआ है। और चलिए अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या हमें दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छुपे हुए जीने बनाए जाते थे कि दुश्मन अगर अटैक करे किले के ऊपर तो अचानक जो सेना है वो उसके ऊपर अटैक कर सके। और ऊपर के जितने भी परगोटे हैं ये सारे गिर चुके थे, दोबारा इनको बनाया गया है। ऊपर की मंजिल आप देख सकते हैं सीमेंट का काम यहाँ पर हुआ है। और ये आप देख सकते हैं एक पत्थर का चबूतरा बनाया गया था और यहाँ पर सेना सैनिक वगैरह खड़े रहते होंगे उस समय और यहाँ से निगरानी करते होंगे। जो तीर कमान है, बंदूकें हैं उस समय, क्योंकि 1500-1600 की बात है तो बंदूकें आ चुकी थी। ब्रिटिश राइफल जो हैं वो यूज़ की जा रही थी, तो यहाँ से उनसे नज़र रखी जाती थी और जो दुश्मन थे वो यहाँ से देख लिए जाते थे और तुरंत उन पे अटैक करा जा सकता था। नीचे से भी आप देख सकते हैं दीवारों पे चारों तरफ छेद बनाए गए हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पूरा खुला हुआ मैदान है। सामने आप देख सकते हैं जैसे कि ये पूरा किला जो है एक तरीके से जंगल में तब्दील हो चुका है। सबसे ऊंची जो चोटी है इस किले की वो सामने है। आप देख सकते हैं झंडा वहाँ पर लहराया हुआ है। हम कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचने की। तो इस तरफ देख लेते हैं कि यहाँ पर इस तरफ किले में क्या है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से ये पूरा खंडर है और एक तरीके से आप कह सकते हैं ये पूरा जंगल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो परकोटा है, इस परकोटे से ये करेरा शहर पूरा यहाँ से दिखाई दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी करेरा शहर है उसको इन परकोटों से उनके ऊपर नज़र रखी जा सकती थी। दूर दूर तक पहाड़ियों पर नज़र रखी जा सकती थी। तो सभी किले इसी बेसिक स्ट्रक्चर से बनाए जाते थे। ऐसी जगह चुनी जाती थी जहाँ से उस शहर के ऊपर चारों तरफ नज़र रखी जा सके। आप देख सकते हैं सभी परकोटों से चारों तरफ उस समय यहाँ से नज़र रखी जाती होगी। बाकी अभी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि पूरा जंगल हो चुका है, रख रखाव ठीक से नहीं है। परकोटे दीवारें पूरी चूर हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं और ख़तरनाक भी हैं। इनके ऊपर से आगे बढ़ना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो हम काफ़ी अलर्ट मोड पर इसको शूट कर रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं एक और कमरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि तीसरी मंजिल पर है और यहाँ से अभी हम दूसरी मंजिल पर हैं। आप देख सकते हैं सामने जीने हैं और ये जंगल बना हुआ है। और चलिए अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या हमें दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छुपे हुए जीने बनाए जाते थे कि दुश्मन अगर अटैक करे किले के ऊपर तो अचानक जो सेना है वो उसके ऊपर अटैक कर सके। और ऊपर के जितने भी परगोटे हैं ये सारे गिर चुके थे, दोबारा इनको बनाया गया है। ऊपर की मंजिल आप देख सकते हैं सीमेंट का काम यहाँ पर हुआ है। और ये आप देख सकते हैं एक पत्थर का चबूतरा बनाया गया था और यहाँ पर सेना सैनिक वगैरह खड़े रहते होंगे उस समय और यहाँ से निगरानी करते होंगे। जो तीर कमान है, बंदूकें हैं उस समय, क्योंकि 1500-1600 की बात है तो बंदूकें आ चुकी थी। ब्रिटिश राइफल जो हैं वो यूज़ की जा रही थी, तो यहाँ से उनसे नज़र रखी जाती थी और जो दुश्मन थे वो यहाँ से देख लिए जाते थे और तुरंत उन पे अटैक करा जा सकता था। नीचे से भी आप देख सकते हैं दीवारों पे चारों तरफ छेद बनाए गए हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पूरा खुला हुआ मैदान है। सामने आप देख सकते हैं जैसे कि ये पूरा किला जो है एक तरीके से जंगल में तब्दील हो चुका है। सबसे ऊंची जो चोटी है इस किले की वो सामने है। आप देख सकते हैं झंडा वहाँ पर लहराया हुआ है। हम कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचने की। और बीच में कहीं पर एक तोप भी है जो जंगलों के बीच में झाड़ियों में छुपी हुई है और काफ़ी मशहूर तोप है। कहा जाता है कि जब वो चलती थी तो उसकी आवाज़ इस पूरे इलाके में गूंज जाया करती थी। तो उस तोप को भी हम इन झाड़ियों में
खोजने की कोशिश करेंगे और आपको उसको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं आप किले के उस हिस्से में जहाँ पर इसकी चोटी भी है और वो तोप भी इन्हीं जंगलों में, इन्हीं झाड़ियों में छुपी हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा जंगल है, जंगलों में से रास्ता हमें निकालना है। ख़तरनाक हो सकता है, कोई जंगली जीव भी यहाँ हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे हम उस परकोटे तक पहुँचने की, क्योंकि वहीं से रास्ता दिया गया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं यहाँ से जो रास्ता है वो हमें कहाँ तक लेके जाता है। दोस्तों अभी कोई रास्ता यहाँ से नहीं मिला है, तो देखते हैं आगे, रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पर परकोटे का रास्ता देख लिया है और हमें मिल भी गया है। तो यहाँ से ये रास्ता है जो दीवार से परकोटों से होता हुआ वो चोटी तक जाएगा। तो चलिए चलते हैं इन रास्तों पे और देखते हैं हम आगे करेरा के किले में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक होता जा रहा है। कैसे कि जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे जहाँ से मैंने रास्ता ढूंढा है ये पूरा का पूरा जंगल है, घना जंगल है, ख़तरनाक झाड़ियाँ हैं और पूरी घनी झाड़ियाँ हैं, क्योंकि अभी लास्ट सीज़न बरसात का था, बरसात के बाद ये अक्टूबर सीज़न है। तो इस समय यहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ होती हैं और ख़तरनाक हो सकती हैं ऐसी जगह। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से रास्ता हमें मिल चुका है। अब हमें परकोटों के साथ दीवार के सहारे सहारे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। मैं पीछे का आपको दिखा देता हूँ, देखिए कितना ख़तरनाक जंगल है मेरे पीछे, और इन्हीं जंगलों के पीछे, इन्हीं झाड़ियों के नीचे कहीं वो जो मैंने आपको बताया था जो तोप है वो छुपी हुई है। उसको ढूंढना भी एक चैलेंज है, क्योंकि झाड़ियाँ बहुत हैं। अगर हम 2 महीने के बाद यहाँ विज़िट करते तो झाड़ियाँ हमें जंगल कम मिलता और हम उसको ढूंढ सकते थे। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या नया कुछ मिलता है। सबसे पहला हमारा चैलेंज है जो कि उस चोटी तक पहुँचना है। और दूसरा आप यहाँ से देख सकते हैं इन दीवारों से, परकोटों से पूरा करेरा शहर यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। पीछे पूरा करेरा शहर है जो यहाँ से इन पे नज़र रखी जा सकती थी। तो किलों को बहुत ही समझदारी से उस समय बनाया जाता था, यही टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा सके। और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, लोकेशन है, जो पहाड़ी की ऊंचाई है, उसको कितना ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसी बेस को लेकर ही इन किलों को बनाया जाता था। और यहाँ तक देख सकते हैं आप कि काफ़ी ख़तरनाक जगह पे आ चुके हैं। ऊपर किले की चोटी, नीचे ये खाई नुमा दीवार बन चुकी है। यहाँ से होते हुए हमें आगे बढ़ना है और आगे पता नहीं कैसा रास्ता है, काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आ जाइए साथ में। और यहाँ पे ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। शूट के दौरान जो है आपका ध्यान यहाँ पर भटक सकता है, और ध्यान भटका और पैर फिसला और आप सीधे नीचे खाई के नीचे पहुँच जाएंगे, जो कि कई 100 फीट जो है वो गहरी है। तो काफ़ी मुश्किल भरा और चैलेंजिंग एपिसोड होने वाला है ये। और आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप विज़िट करें इस जगह को तो कृपया करके ख़तरों को मोल ना लें। ये सिर्फ वीडियो के लिए मैं बना रहा हूँ आपके, और आप जब भी यहाँ विज़िट करें तो
अलर्ट मोड पर ही रहें। जगह जर्जर हो चुकी है, पैर फिसल सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। और ये जो एपिसोड है जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ये दोस्तों सोलो एपिसोड है, तो टीम नहीं है मेरे साथ, तो ये और ख़तरनाक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं नीचे खाई को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ। ये रास्ता मुझे दोस्तों मिल चुका है, तो अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों काफ़ी डर भी महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसी जगहें अक्सर ख़तरनाक होती हैं, परकोटों पर चलना ख़तरनाक हो सकता है। और आप देख सकते हैं इनके बेसमेंट पे भी परकोटों के अंदर कमरे हैं। ये देख लीजिए नीचे ये छेद बने हुए हैं, ये इसका मतलब कि इनके नीचे भी कमरे बनाए गए हैं सीक्रेट। तो अभी हम कमरों के ऊपर हैं, यहाँ पर भी देखिए छेद हैं, और ये छेद बनाए जाते थे क्योंकि ये एक छेद यहाँ पर है। और दोस्तों ये छेद बनाए जाते थे कि जो रोशनी है वो अंधेरे बेसमेंट पे जो नीचे बनाए कमरे हैं उन तक पहुँच सके। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं वो जगह जहाँ पर हम पहुँचना चाहते थे, इस किले की चोटी पर। और यहाँ का जो परकोटा है ये मेरे नीचे, ये ज़मीन जो है धंस रही है, बहुत ही ख़तरनाक, क्योंकि नीचे कमरे हैं, छत कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सामने ऊपर आप देख सकते हैं किले का सबसे ऊपरी भाग, चोटी। और यहाँ पर एक रूम बना हुआ है, उस समय यहाँ पर सैनिक वगैरह तैनात रहते होंगे। और इसके पीछे दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक जगह, पूरा परकोटा टूट चुका है, नीचे पत्थरों की खाई है, और दीवारों के जो पत्थर हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। और जब ये किला बना होगा, पत्थरों को काटा गया होगा, वो पत्थरों का ढेर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही ख़तरनाक जगह, सही मायने में करेरा का ये किला है। और यहाँ पर बहुत ही ध्यान से ही विज़िट करिएगा अगर आप यहाँ इस किले को विज़िट करते हैं। और ये सोलो ट्रिप है, तो मुझे भी काफ़ी अलर्ट रहना पड़ रहा है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा हो सकती है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, इस परकोटों में नीचे की तरफ कमरे दिए गए थे उस समय सैनिकों के ठहराव के लिए, क्योंकि पीछे दीवारों में छेद हैं जहां से वो नज़र रखते थे करेरा के किले के चारों तरफ। तो यहाँ पर उनके लिए रूम भी बनाए गए थे, सेना यहाँ रहती थी, जो उनके असला बारूद थे, जो अस्त्र शस्त्र थे, वो भी यहाँ पर स्टोर किए जाते थे। तो वो सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं बने हुए हैं। इसके अलावा कई सारी गुफाएं और इसके अलावा कई सारी यहाँ पर चट्टानों के बीच में खुफिया सुरंग भी हैं, गुफाएं भी हैं, जिनको इस एपिसोड में मैं विज़िट नहीं करूँगा क्योंकि ख़तरनाक हो सकता है। सोलो ट्रिप है, मेरे साथ टीम नहीं है। तो अगर यदि हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइम विज़िट करते हैं टीम के साथ, तो इन सुरंगों को भी आपको विज़िट करके मैं वीडियो में शेयर करूँगा। बाकी आप देख सकते हैं दूर से इन चट्टानों में सुरंगें बनाई गई हैं, और प्राकृतिक सुरंगें भी होंगी, और उनको इस्तेमाल किया गया क्योंकि ज़्यादातर उस समय प्राकृतिक चीज़ों का ही उपयोग किया जाता था। और यहाँ पर अब हम चलते हैं किले के दूसरे हिस्से में, देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। और जो वो तोप है जो झाड़ियों के बीच में कहीं छुपी हुई है, उसको यदि हम ढूंढ पाते हैं इस वीडियो में, तो आपके लिए हम वो तोप ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी मशहूर तोप है वो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं किले के दूसरे हिस्से में। दोस्तों अब आ चुके हैं हम किले के एक ऐसे हिस्से में जो कि टूट चुका था, पुराना था और धराशायी हो चुका था पूरी तरीके से, और इसको दोबारा बनाया गया है। कुछ छोटी छोटी दीवारें दोबारा से इसको संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया है। आप देख सकते हैं सीमेंट का काम आपको दिखाई देगा। और ये परकोटे का दूसरे परकोटे का हिस्सा है,
और यहाँ से 15 अगस्त 26 जनवरी पर फ्लैग होस्टिंग भी होती है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा हिस्सा है इस किले का। एक दूसरी चोटी पहले मैं दिखा चुका हूँ, जहाँ पर पहुँचने में काफ़ी मुश्किलें हुई थी। और आप देख सकते हैं मेहरावदार यहाँ पर भी जो गेट हैं उनके ऊपर मेहराव का इस्तेमाल किया गया है, जो कि राजपूताना शैली के अंतर्गत आते हैं। और ताकियाँ बनाई गई हैं रोशनी के लिए, दिया वगैरह यहाँ पर रखा जाता होगा। इसके अलावा कुछ पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नाली बनी हुई है। यहाँ पर नल वगैरह उस समय लगाए गए होंगे। इस तरफ आप देखते हैं तो एक हौदिया आपको देखने को मिलती है। हो सकता है ये किले के अंदर जो कारीगर हों, जो मंत्री हों या सेनापति हों, उनका घर हो, जो कि किले के अंदर रहते होंगे। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए एक टंकी बनी हुई है। इसके अलावा ये एक छोटा सा रूम है, हो सकता है इसको मंदिर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेनिंग सिस्टम, दोस्तों उस ज़माने का ड्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। नालियाँ हैं अंडरग्राउंड, पानी की निकासी का पुख्ता प्रबंध उस समय भी किया जाता था, जो कि पूरी तरीके से अंडरग्राउंड था। किले के बाहर पानी छोड़ दिया जाता था। और ये है इस कोठी का दूसरा हिस्सा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दीवारें पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी हैं। दोबारा इनके ऊपर काम किया गया है। सीमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। और ये किला जो है 1618 में बनाया गया था और काफ़ी मजबूत किला होना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। गवर्नमेंट का इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से ये जो किला है आज खंडर में तब्दील हो चुका है। इस तरीके की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका इस तरीके से नष्ट हो जाना बहुत दुख की बात है। और बुंदेलखंड के इतिहास में एक पूरा जो चैप्टर है वो नष्ट हो जाना आप कह सकते हैं। तो इस तरीके की इमारतों को संरक्षित करना हमारा और गवर्नमेंट दोनों का ही काम है। और इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि यदि जो लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें और ऐसी जगहों को मशहूर करें कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर ध्यान जाए और उसका जो रख रखाव है वो ठीक ढंग से किया जा सके। तो दोस्तों चलते हैं अब वीडियो में इस किले के दूसरे हिस्सों में और देखते हैं हमें क्या कुछ ख़ास देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हमें वो तोप तो नहीं मिली क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल था, लेकिन पता चला है यहाँ पर एक सास बहू का तालाब के नाम से एक तालाब मशहूर है। तो उस तालाब की खोज में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये किले का दूसरा हिस्सा है जहाँ पर वो तालाब बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं इस तरफ और देखते हैं हमें वो तालाब मिलता है या नहीं। तो आइए बढ़ते हैं किले के दूसरी तरफ। और पूरा जंगलों से भरा हुआ ये किला है, रख रखाव बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं परकोटे हैं, यहाँ पर जंगल है, पूरी तरीके से धराशायी हुआ किला है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर बचा नहीं है, लेकिन हाँ इतिहास जो है वो हमेशा अमर रहता है। और उसी इतिहास की खोज में हम इस तरीके की जगहों पर विज़िट करते हैं और देखते हैं कि उस समय जो हमारे प्रसिद्ध लोग थे, ऐतिहासिक जो लोग थे, वो किस तरीके से रहते थे इन किलों में। यहाँ पर एक गेट हुआ करता होगा, परकोटा गिर चुका है और दीवारों में आप देख सकते हैं गेट उस समय फिट होंगे, उसके निशान यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा रास्ता बना हुआ है, रास्ता पत्थरों से बनाया गया है तो मजबूत और साफ़ है। हम आ चुके हैं सास बहू के तालाब के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पगडंडी जा रही है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ और नीचे सास बहू का तालाब है। इसको सास बहू का तालाब क्यों कहा जाता है
ये जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। और नीचे देख सकते हैं इस तालाब में 2 हिस्से हैं, ये हिस्सा और बीच में एक दीवार, फिर दूसरा हिस्सा। और कहा जाता है इस तरफ का जो हिस्सा है वो सास यूज़ करती थी और जो रानी थी वो उस तरफ का हिस्सा यूज़ करती थी। दोनों तरफ पहुंचने के लिए कई रास्ते बनाए गए थे उस समय। आपने देखा सास बहू का तालाब। काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ पर लोगों से प्राप्त हुई है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे तत्व भी यहाँ पर आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं जो ख़जाने की खोज में इन्होंने पूरे किले को खोद डाला है। तो बहुत बुरा लगता है कि आप ऐसी जगहों को ख़राब करते हैं। ख़जाना तो खैर किसी को नहीं मिला, लेकिन जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको आपने नष्ट कर दिया। तो बहुत सारी कहानियाँ आसपास के लोगों से प्राप्त हुई हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और अगर हमें इस किले में देखने को मिलता है आपके लिए तो हम उस जगह को विज़िट करेंगे, वरना यहाँ से अब हम वापसी ले रहे हैं। और एपिसोड आपको कैसे लगे, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें जवाब ज़रूर दीजिए। कमेंट्स कीजिए यदि आपको कुछ बुरा लगता है या आपका कोई सजेशन है हमारे वीडियोस बुंदेलखंड सफारी जो आपका अपना चैनल है उसके लिए, कि इसको इस तरीके से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप अपने सजेशन भी हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं और आगे आप किस किले का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।